दोस्तों, मैथ्स का कोई भी चैप्टर उठा लो, एक जो चीज़ है जो आपको करनी ही करनी पड़ती है। भले ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, भले ही आपको फ़ॉर्मूला आता हो, भले ही आपको ट्रिक पता हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही करनी पड़ती है, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते। कैलकुलेशन आपकी जितनी तेज़ होगी, उतना ही आप जल्दी आंसर ले आएँगे। मान लिया आपने बेसिक कैलकुलेशन करके आपने आंसर लेकर आ गए, लेकिन इससे जो आपके आगे के क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद यही है कि आपकी कैलकुलेशन को आसान कर दूँ। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप नंबर को देखते ही उसका 2 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। स्वागत है आप सभी का। तो हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन ट्रिक सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली ट्रिक से। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5, यानी कि जिसके लास्ट में 5 अंक आता है उसका मुझे स्क्वायर ज्ञात करना है। जैसे कि 25, 65, 125 जितने भी नंबर होते हैं जिनके अंत में 5 आता है उसका हम स्क्वायर सिर्फ 2 सेकंड में ज्ञात करेंगे। जैसे कि देखो 25 यानी कि 25 का स्क्वायर ज्ञात करना है। सबसे पहला स्टेप 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। फिर उसके बाद में 5 का स्क्वायर ज्ञात कर लिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। फिर दूसरे स्टेप के अंदर 5 के अलावा जो नंबर है उसके एक अगला नंबर से गुणा कर देना है, यानी कि 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 625। उसी तरह से 75 का ज्ञात करते हैं। 75 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। फिर आगे क्या बचा 7 से अगला नंबर क्या आता है 7 से आगे नंबर क्या आता है 8। 7 8 जा 56, यानी कि 7 8 56। ये 75 का स्क्वायर आ गया। अब हम बात करते हैं 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर, हाँ इसमें 3 अक्षरों का भी स्क्वायर निकल सकता है, बस शर्त इतनी ही है कि ये अंत में 5 से एंड होना चाहिए, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, 12 के अगला नंबर कितना आता है 13। 12 इंटू 13 कितना होता है 156। इसी तरीके से हम ज्ञात करते हैं 65 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 6 का अगला नंबर कितना होता है 7 6 42, ये 42। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं जो 5 से ख़त्म होता हो। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक में। जैसा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एग्ज़ाम में पीछे अंक 5 वाले का तो स्क्वायर आएगा नहीं, एग्ज़ाम में कोई भी स्क्वायर आ सकता है, इसीलिए हम आपके लिए एक और ट्रिक लेकर आए हैं जो कि हर नंबर के लिए अप्लाई होगी। जैसे कि हम बात करते हैं 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर की बात करते हैं, ये भी 2 सेकंड के अंदर और 2 स्टेप के अंदर ही मैं क्लियर करने वाला हूँ। 47 के स्क्वायर के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले 7 स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर हमें 7 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16, और इन तीनों को हम तीनों संख्याओं को गुणा कर लेना है। 7 चौक 28 और 28 दूना 56। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक इकाई का अंक छोड़ के हमें संख्याओं को लिखना है। जैसे कि 56 यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। 9 का 9, 6 और 4 10, 1 गया, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 2 22, 0 9, ये 47 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह से हम दूसरी संख्या 83, इसी का भी इसी तरह से स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 16। अब हमें देखना है कि जो हम स्क्वायर ज्ञात करते हैं वो 2 अंकों में होना चाहिए, लेकिन ये 9 एक ही डिजिट में है, इसीलिए हम आगे 0 लगाएंगे। फिर सेकंड स्टेप में यही करना है। 8 या 24, 24 दूना 48, 48 को यहाँ पे एक यूनिट डिजिट छोड़ के लिख देना है। 9 का 9, 8 का 8, 6 और 4 10, 10 का 1 हासिल और 2। इसी तरह से हम 71 का भी स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 101, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक यूनिट डिजिट को छोड़ के 14 लिख देना है। 1 का 1, 4 का 4, 9 1 10, 10 और 10 का 1 हासिल, 4 और 1 5। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे एक और ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जो आप इसको देखते ही, आप पीछे के अंक को देखते ही आप डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे। ऐसी संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करेंगे जो 50 के नियरेस्ट होती है, यानी कि उसका हम स्क्वायर वन स्टेप के अंदर ही ज्ञात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, आप पहले कोई भी अपने दिमाग में एक नंबर मान लीजिए 25, कोई भी एक नंबर मान लीजिए 25। ये क्यों मान रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा। जैसे कि एक नंबर है 47, इसका मुझे एक स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए
ये 47 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। और ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में से 3 को माइनस कर दिए, 25 में से 3 जाएंगे कितना आ जाएंगे 22 आ जाएंगे, तो ये 22 इसके आ जाएंगे, ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह से अपन 48 का भी निकाल सकते हैं। 48 का स्क्वायर के लिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 48 50 से कितना कम है, 48 50 से सिर्फ 2 कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4। और 25 में से, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया, इसको तो आप माइंड में भी कर सकते हैं, 25 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 23। इसी तरह से आप 53 का भी ले सकते हैं, इसी तरह से आप 53 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और 25 के अंदर अपन क्या करेंगे, अब 3 जोड़ देंगे, तो 25 के अंदर आप क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, तो 25 में 3 को जोड़ा तो क्या कितना आ गया 28। इसे आप अपने दिमाग में आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपन 54 का भी निकाल सकते हैं। 54 ये 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। और 25 के अंदर 4 जोड़ दिया, 25 और 4 कितना हो गए 29। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इतनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।